नव दंपत्ति जोड़ा बाबा जी के दर्शन करने आता है। बाबा जी के दर्शन करके, भक्त शिरोमणि की समाधि के दर्शन करके, और जहां मां सत्संग कर रही वहां आकर वो मां के पास, मां के सामने बैठते हैं। प्रणाम माँ गायत्री, जय बाबा जी की। प्रणाम मां, जय बाबा जी की, जय भक्त शिरोमणि जी की, जय बाबा जी की। जय बाबा जी की। बैठो बेटा, बैठो और बताओ, परिवार में सब कुशल से हैं? हाँ माँ, सब कुशल पूर्वक हैं। बाबा जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। माँ, आज हम दोनों आपको अपने मन की व्यथा बताने आए हैं। माँ बेटा, बाबा जी की कृपा, बाबा जी का आशीर्वाद तो सभी भक्तों पर बरसता है। जो जैसी भक्ति करता है बाबा जी उसे वैसा ही फल देते हैं। तुम्हारी भी सारी चिंता दूर करेंगे। मन से अर्जी करो, अरदास करो और लो ये चालीसा। इसका तुम दोनों निरंतर पाठ करना और ये रज लो। ये समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाएगी। बाबा जी का नाम लेके इसे ग्रहण करना, मस्तक पर लगाना और घर में चारों तरफ छींटे देना। सारे अमंगल दूर होंगे और बाबा जी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अच्छा बेटा, बाबा जी का नाम लेके जाओ और उन पे भरोसा रखो। जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। प्रणाम मां, जय बाबा जी की। प्रणाम जय माँ, बाबा जी की। जय बाबा जी की। माँ, जय बाबा जी। जय बाबा जी की। वो दोनों वहां से निकलते हैं और मंदिर प्रांगण के बाहर पहुंचते ही लड़का बोलता है, अरे कविता, तुमने तो कहा था कि माता गायत्री को सब बताऊंगी। आज उनसे सारी बातें कहूंगी। इतने वर्ष हो गए शादी को, हमने सारे इलाज करवाए, कुछ भी नहीं हुआ। हमें अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। हमारी ये पीड़ा अब कैसे दूर होगी? तुमने तो माता गायत्री को कुछ बोला ही नहीं। बिना बोले वो कैसे क्या करेंगी? उन्होंने तो बिना बोले ही हमारी मन की बात समझ ली। अच्छा, वो कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? सुनिए, हमारे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने ये चालीसा और ये रज प्रदान की और कहा कि चालीसा का पाठ रोज करना और इस रज को ग्रहण करना और बाबा जी का ध्यान हृदय से करना। बस मुझे ऐसा लगा कि माता गायत्री ने हमारी पीड़ा को बिना बोले ही पहचान लिया और उनसे कुछ छिपा भी नहीं है। वो सब जानती हैं। वो जो बोल देती हैं वो सच होती है। आप निश्चिंत होकर चलिए, बाबा जी पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। वो तो ठीक है कविता, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? मैं ही नहीं मानता। ऐसा होता है क्या कहीं? बताओ। आप इतनी चिंता मत करिए। इस पंचदेव दरबार में वो हो जाता है जो कहीं नहीं होता। मैंने कई चमत्कार देखे हैं, मैंने कई चमत्कार देखे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मेरी गोद भी माता गायत्री के आशीर्वाद से
और बाबा गंगाराम जी की कृपा से जल्द ही भरेगी। आप भी भरोसा रखिए और चलिए। दोनों वहां से विदा होते हैं और उसके लगभग ठीक 1.5 वर्ष बाद एक छोटे से बालक को लेकर वही दोनों दंपत्ति पंचदेव दरबार में बाबा जी के दर्शन करने आते हैं। बाबा जी का दर्शन करके, भक्त शिरोमणि की समाधि का दर्शन करके माता गायत्री के पास जाते हैं। प्रणाम प्रणाम माता गायत्री, प्रणाम। जय बाबा जी की माँ, जय बाबा जी। मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। आपके आशीर्वाद से और बाबा जी की दया से मेरे जीवन में खुशियाँ आ गई माँ, मेरे जीवन में खुशियाँ आ गई माँ, खुशियाँ आ गई। जय बाबा जी की बेटा। बाबा जी सबका काम बनाते हैं और भक्तों का कष्ट हरने ही इनका अवतार हुआ है। अरे आओ आओ कविता आओ। माँ ये देखो माँ, ये बाबा जी ने कैसा चमत्कार किया है। पिछली बार जब मैं आया था तो आपसे मन की बात ना मैं कह पाया ना कविता ने कही, लेकिन आपने बिना बोले ही हमारे मन की बात समझ ली। आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। रोज बाबा जी की 40 का पाठ हमने किया, आज भी करते हैं। और माँ ये रज तो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। उसके बाद से मेरा काम धंधा भी अच्छा हो गया, उसमें मेरी तरक्की हो गई। और सबसे बड़ी बात माँ, इतने वर्षों बाद हमारे घर में किलकारियाँ गूंजी है माँ। बाबा जी की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है माँ, और ये आपका आशीर्वाद है, बाबा गंगाराम जी की कृपा है माँ। मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। और मैं आज से ये समझ गया हूँ कि दुनिया में जो काम कहीं नहीं हो सकता वो पंचदेव दरबार में जरूर पूरा होता है माँ, पंचदेव दरबार में जरूर पूरा होता है। ये दरबार दुनिया में सबसे निराला है माँ, क्योंकि साक्षात विष्णु अवतारी पंचदेवों के साथ विराजमान है। और आपकी ममता, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपकी वाणी सारे काम सफल बनाती है माँ, सारे काम सफल बनाती है। आप साक्षात शक्ति का अवतार हो माँ, आप साक्षात शक्ति का अवतार हो, आप साक्षात शक्ति का अवतार हो। हाँ माँ हाँ, आपके आशीर्वाद का फल आज मेरी गोद में है। मेरा जीवन धन्य हो गया माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। हाँ माँ गायत्री, हाँ आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सोनी गोद भर गई। अब बस यही आशीर्वाद दीजिए माँ कि हमेशा हमारा ध्यान बाबा जी के चरणों में लगा रहे। हम कभी बाबा जी से दूर न जाएं और कभी बाबा जी हमसे दूर न जाएं। आपका आशीर्वाद, प्यार और ममता सदा हमारे ऊपर बनी रहे माँ, सदा हमारे ऊपर बनी रहे। बेटा बाबा जी पर भरोसा रखो, विश्वास रखो और सच्चे मन से इनकी महिमा का गुणगान करो और 40 का रोज नियम से पाठ करो और रज ग्रहण करो। सदा सुखी रहोगे। बाबा जी की कृपा हमेशा मिलती रहेगी। हाँ माँ हाँ, आज मैं जान गया, आज मैं मान गया कि जो काम दुनिया में कहीं नहीं हो सकता माँ, वो पंचदेव दरबार में माता गायत्री के आशीर्वाद से पल में पूरा होता है माँ, पल में पूरा होता है। जय बाबा गंगाराम जी की जय हो, भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय हो, बाबा गंगाराम जी की जय हो, बाबा जी की बोलिए, माता गायत्री की जय हो, परम राधिका माता गायत्री की जय हो, पंचदेव दरबार की जय हो। जय बाबा जी की माँ, जय बाबा जी की जय बाबा जी की माँ, जय बाबा जी की।